हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। एडसेंस के अंदर एक न्यू अपडेट आया है seller.json फाइल का। तो ये अपडेट क्या है, किस तरह से आपको इसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी है, ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों YouTube के अंदर काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी है ये टॉपिक के ऊपर, और कुछ यूट्यूबर आपको थंबनेल के अंदर ये बताते हैं कि अगर आपने ये अपडेट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की तो आपका एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो सकता है वगैरह। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको ये अपडेट के अंदर seller.json फाइल के अंदर आपका डोमेन नेम ऐड करना है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके एडसेंस अकाउंट को कुछ नहीं होगा। तो कैसे आपको ये seller.json फाइल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, सिंपल आपको सबसे पहले तो एडसेंस अकाउंट ओपन करना है। तो जैसे आप अपना एडसेंस अकाउंट ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक नोटिस मिलेगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन वो seller.json फाइल के अंदर पब्लिश करनी है। इससे पहले अगर आपको चेक करना है तो जानना है कि seller.json फाइल क्या है, तो आपको सिंपल यहाँ पर लर्न मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन ओपन होगा जिसके अंदर डिटेल में लिखा है कि ये जो फाइल है वो किस तरह से वर्क करेगी और ये फाइल के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि पब्लिशर और जो एडवर्टाइज़र होते हैं इसके बीच में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये फाइल को लाया गया है। इसके अंदर आपको ओनली वन आपका डोमेन नेम ऐड करना है। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है जैसे कि सेलर आईडी, ये सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर आ जाएगी। ओनली ऑन आपको आपका डोमेन नेम ऐड करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, जाना है एडसेंस अकाउंट में। इसके बाद आपको एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, पब्लिशर आईडी, इसके बाद कस्टमर आईडी वगैरह। इसके बाद आपको इसके अंदर ओनली वन आपका डोमेन नेम ही ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको देखा देगा सेलर इन्फॉर्मेशन विजिबिलिटी, इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट चूज़ करना है और इसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर आपका डोमेन नेम ऐड करना है। अब देखिए डोमेन नेम के अंदर आपको ओनली ऑन आपका डोमेन का नाम ही ऐड करना है। जैसे कि हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पर आपको देखा देगा, इसको हम ओपन करते हैं bloggingguidance.com। तो आपको इसके अंदर से ओनली ऑन आपका डोमेन का नाम ही ऐड करना है। इस तरह से आपको इसके अंदर HTTPS ऐड नहीं करना है या तो www ऐड नहीं करना है। तो सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिए। आपको ओनली ऑन इस तरह से आपका डोमेन नेम ऐड करना है। डोमेन नेम ऐड करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पर कहीं पर क्लिक करना है तो आपका ये इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है। इसके बाद सिंपल आपको आपका एक बार होम पेज रिफ्रेश करना है। फिर से आपको एक बार एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करके चेक करना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की है वो सेव हुई या नहीं। तो यहाँ पर आपको देखा देगा कि डोमेन नेम सब कुछ सेव हो चुका है। इसके बाद फिर से आपको एक बार होम पेज विजिट करने के बाद ये जो नोटिस है इसको डिसमिस कर देना है। अब आपका काम यहाँ पर हो चुका है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस यही एक अपडेट था और ये अपडेट की वजह से आपके एडसेंस अकाउंट को कुछ नहीं होगा। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।